के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलती को स्वीकारा, माफी मांगी और कहा कि उनसे बहुत बड़ी चूक हुई थी। ठीक है, पूरी समस्त कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है। क्या क्या दलाल मीडिया उनसे सवाल पूछ पाएगी कि नोटबंदी उनकी गलती थी? 7 साल नहीं चला पाए अपने 2000 का नोट, 7 साल नहीं चला पाए। तो उसने जब नाचने के बाद कहा कि मालिक मेरा उपहार, तो उसने कहा तूने मुझे नाच के खुश किया, मैंने तुझे उपहार देने के नाम से खुश किया। तो जो फलाने साहब हैं अपने, उनका काम ही यही है, सिर्फ ये कहना कि तुम्हें मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। हमारे साथ अमित जेपी शुक्ला, जो एक बहुजन एक्टिविस्ट और किसी भी मुद्दे पे अपने मुखर एक वक्ता है, मुखर आवाज रखते हैं। हम इनसे बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ और कंगना रनौत दोनों लोग बीजेपी से हैं, एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है, एक मंडी से सांसद है। दोनों लोगों का आजकल बयान बड़ा सुर्खियों में है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान है कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, और कंगना रनौत ने जो किसानों के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया था। हम उन मुद्दों पे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? किस मुद्दे पे बात करेंगे? जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप लोग जो बांग्लादेश में देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति करने का स्तर बढ़ाएं। जब वो खाली सांसद थे तब वो इस तरह के भाषण दिया करते थे। अब वो एक प्रदेश के नायक हैं, एक प्रदेश को संभालने की बागडोर उनके हाथ में है। उनके प्रदेश के अंदर सभी की संख्या, अगर जिस तरीके से वो कहना चाहते हैं, जिस एंगल को वो लेना चाहते हैं, उस एंगल के अंदर अगर उनकी जनसंख्या देखी जाए, सबकी संख्या सही है। भड़काने वाला काम ना करें, ठीक है। उनको ये कहना ही नहीं चाहिए बटेंगे तो कटेंगे, चाहे वो किसी में भी बट रहे हो। एकता तो बना के रखनी चाहिए, और शायद उनका कहने का तरीका ये होगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये सब आपस में रहें। मैं उनका कहने का मतलब यही होगा, बाकी तो लोग समझ। लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है आजकल, प्रधानमंत्री मोदी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। जो बांग्लादेश में हो रहा है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक दरबारी था, उसके यहाँ पर एक अप्सरा नृत्य करने आई, मतलब एक नृत्यकी नृत्य करने आई, तो उसने खूब नृत्य किया। उसने बोला मैं तुम्हें सोने की माला दूंगा। उसने और अच्छा नृत्य किया, कह रहा और नाचो मैं तुम्हें हीरे की माला दूंगा। उसने फिर नृत्य किया, फिर उसने कहा और अच्छा नाचो मैं तुम्हें और उपहार दूंगा। उसने खूब नृत्य किया। तो उसने जब नाचने के बाद कहा कि मालिक मेरा उपहार, तो उसने कहा तूने मुझे नाच के खुश किया, मैंने तुझे उपहार देने के नाम से खुश किया। तो जो फलाने साहब हैं अपने, उनका काम ही यही है, सिर्फ ये कहना कि तुम्हें मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। कांग्रेस याद है 1971 में बांग्लादेश पैदा होता है, पूर्वी पाकिस्तान को काट करके, मार करके, तोड़ करके, पेच के 2 टुकड़े फाड़ करके। वो कांग्रेस थी जिसने घर में घुस करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इनके पास भी बहुत बड़ा मौका था। हमारे पास एक चिकन नेक है, उस चिकन नेक के क्षेत्रफल को बढ़ाने का मौका था। या अगर वहां के हिंदुओं के लिए इतना प्रेम था, अच्छी खासी संख्या है उनकी, उनको उठा करके स्थापित करते, उनके भी 2 टुकड़े करते, वहां पर भी मैं 2 बांग्लादेश करते। बिल्कुल, आपने बहुत शानदार बात की है, और कहीं ना कहीं मेरे दिल की बात छीन ले। कोई इतना, अगर उन्हें राजनीति करनी थी, हिंदुओं के हितैषी थे, वो सच में हिंदुओं के हितैषी थे, तो जैसे कांग्रेस ने एक समय पे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश का जन्म किया, वैसे ही वहां पर वो जाकर के नेपाल के पास और अपने चिकन नेक के पास वो वहां पर जाकर के हिंदुओं का राष्ट्र बनाते। क्यों नहीं किया? अपनी सेना क्यों नहीं अंदर उतारी? ये क्यों नहीं दिखाया कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कि भारत का वर्चस्व बहुत बड़ा है, भारत की सेना में बहुत पराक्रम है? क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? हमारे देश में ये हमारा देश ही वीरों का देश है, ठीक है। यहाँ पर इस मिट्टी की वो खासियत है, माथे लगा लो तो भभूत बन जाती है। बिल्कुल, कहीं कहीं एक मौका था जो हिंदुओं के ऊपर, वहाँ पर प्रधानमंत्री कभी भी ऐसे भाषा नहीं यूज करते हैं, लेकिन पिछले उनके लगातार 2 ट्वीट में भाषा मैंने 2000 अरे रुको, मोदी जी का भाषा और भाषण 2013 में बोलते थे। मैंने प्रधानमंत्री जी का, मनमोहन जी के लिए कहते थे, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना जिसमें उन्होंने महंगाई का मां नहीं बोला। अगले ने 2024 के इलेक्शन में मां से मंगलसूत्र, मां से मीट, ठीक है, और मां से 2-4 चीज आप बता दो, पर महंगाई नहीं बोली उन्होंने, बेरोजगारी नहीं बोली। 2 करोड़ रोजगार में तो आज तक वो बात ही नहीं करते, 15 लाख पे बात ही नहीं करते। एक नया जुमला दिया था राजस्थान चुनाव में, 450 रुपए का एलपीजी, उस पे भी पलट गए। उनके एक मित्र ने कहा अरे यार वो तो जुमला था, वो तो जुमला था। इनके सारे जुमले, सारे वादे जुमले हैं, इनकी सारी बातें किताबी है और फर्जी है, और कुछ दलाल पत्रकार है जो इनकी बातों को हवा देते हैं। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैं थोड़ा सा उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ कि जो चिकन नेक है, आपने बोला चिकन नेक को कहीं ना कहीं एक फिलअप करने का मौका था और दिखाने का मौका था कि अगर जो बांग्लादेश हिंदू प्रताड़ित हो गया, उनको वहीं पे सेटल करने का एक मौका था। उसको मौके को मैं कह रहा हूं, अगर ये आप बात समझिए, इस बात को, जो मौका इतना अच्छा मिला था। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जो ग्लोबल नॉलेज रखते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वही इन बातों को समझ पाएंगे। बिल्कुल, मतलब आप समझिए, अगर कह दे कि ऐसा संभव ही नहीं है, कुछ अंधभक्त आएंगे कमेंट में कहेंगे ऐसा हो कैसे सकता है, हम किसी के देश के अंदर सीमा में कैसे घुस सकते हैं? भाई चाइना तुम्हारे
ठीक है। हाँ। अरुणाचल प्रदेश के 30 गांव के नाम अपने नाम पे कर देता है, उसका मैप खोलो तो आपके नाम भाषा में नाम लिखा हुआ आता है। अब आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन के अंदर रूस घुस जाता है, ठीक है भाई। इजराइल ने अपना क्षेत्रफल पूरा बदल दिया। आप भक्त है ना इजराइल के, इजराइल के भक्त है ना, इजराइल के सपोर्टर है ना। हमास और आपको दूसरा कोई तो दिखता नहीं, खाली इजराइल दिखता, क्योंकि इजराइल कुछ और मानसिकता रखता, मान लिया तो हमने। इजराइल से सीखते भी नहीं। नहीं, सीखते नहीं। तो जब इजराइल अपने क्षेत्रफल को बढ़ा रहा है, इतना सा देश था, आज इतना बड़ा मैप में दिखता है, जबकि बहुत बड़ा हो गया है वो। कहने का मतलब हमारा ये है कि तो ये भारत क्यों नहीं कर रहा था वही कर्म, उन्हीं के नक्शे कदम पे क्यों नहीं चढ़ा। जो गलती हुई थी अखंड भारत बनाने की कोशिश, जो आपने बहुत पहले कवायद देखी थी, मैं भी देखना चाहता हूं। मुझे भी अपना संपूर्ण भारत चाहिए, जो मैंने किताबों में कभी पढ़ा है। तो वो मौका था ना, थोड़ा थोड़ा करके लेते। जैसे पटदार से आदमी मेड़ काट काट के खेत बढ़ाता है, आप भी अपनी सीमाएं बढ़ाते। और इससे अच्छा मौका तब तख्ता पलट वहां हुआ था, वहां ऐसा उपद्रव हो रहा था, आपने अपनी सेनाएं अंदर क्यों नहीं भेजी, अपने ही लोग के नाम पे भेजते, अपने हिंदू भाई के नाम पे भेजते। लेकिन नहीं, ये दलाल मीडिया, ये चाटुकार मीडिया, ये पेटीएम से 500 रुपए प्राप्त करने वाली मीडिया ने इस खबर को एंगल बदल दिया, और जो मौका था, जो अवसर था, उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं उसमें मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए। ये द्वेष की राजनीति है, और ये बांटने की राजनीति खुद कर रहे हैं। ये आपके माइंड को ना ऐसा शार्प वॉश कर रहे हैं कि अगर आप ना इन्हीं मुद्दों में अटके रहेंगे, ये मुद्दों से भटका रहे हैं। मान लीजिए अगर आपके लिए आज हिंदू मुसलमान मुद्दा रहेगा, तो आपके लिए दूसरे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। आप रोजगार नहीं पूछेंगे, विकास नहीं पूछेंगे। जो सड़कें इन्होंने बताया कि हमने इतनी सड़कें बना दी, साली इनकी 80% सड़क तो धंस गई है जमीन में। मतलब 80% सड़क का मतलब इनकी जो सड़कें बनाई है उसके अंदर ज्यादा सड़कों में गड्ढे आ गए हैं। किसी भी एरिया के अंदर पकड़ लो, इनकी डामर की क्वालिटी, इनकी आरसीसी की क्वालिटी बरसात में औकात दिखा देती है। साइड की मिट्टी भी, पटी हुई मिट्टी बह जाती है। थोड़ा हम कंगना रनौत पे बात कर ले। कंगना रन आउट नहीं, कंगना रन आउट। हाँ, आगे बताएं। ऐसा क्यों? रन आउट है, वो बेकार व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व खराब है। झांसी की रानी है वो। आप फिर आप भी सुनने के मूड में बैठे होंगे पत्रकार महोदय। जो हमारे देश में किसी ने, हमारे देश के एक महान नेता ने कहा था, जय जवान जय किसान। हमारा किसान अन्नदाता है, भगवान है, ठीक है, कहा जाता था ना। उसने क्या कहा, क्या कहा उसने? माफी मांगनी चाहिए संपूर्ण बीजेपी को, खाली नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। मैं उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता हूं, लेकिन उन्होंने जो भी बोला है गलत बोला नहीं, बोला नहीं, किनारा बताना चाहिए, क्योंकि वो दलाल मीडिया, भ्रष्ट मीडिया नहीं दिखा रही है। बताना चाहिए, रेपिस्ट बोला उन्होंने मेरे अन्नदाताओं को। उनकी नजर में अगर वो किसी आंदोलन में खड़े हो जाएं, किसी जगह बैरिकेडिंग तोड़ दें, तो वो आंदोलन कहलाता है, लोकतंत्र की आवाज कहलाता है। लेकिन अगर किसान कहीं खड़ा हो जाए, या मैं खड़ा हो जाऊं, या तुम कहीं खड़े होकर के आवाज उठा दो और सवाल पूछ लो, तो आप उपद्रवी हो जाते हो, देशद्रोही हो जाते हो। हिंदू मुसलमान के समर्थन में जो खड़ा होता है, भाईचारा बात करता है, वो एक तरह से दलाल हो जाता है। कैसे? आप हैं राष्ट्रभक्त, अगर बीजेपी है तो आप राष्ट्रभक्त हैं, जो कि सिर्फ एक मुद्दा घेरती है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। उनके किसी भी प्रवक्ता को उठा लो, किसी भी प्रवक्ता को उठा लो, उनके नेता को नहीं। वैसे तो इनके नेता के लिए भी 2 लाइन है, अगर मेरे पड़ोस में पाकिस्तान और देश में मुसलमान नहीं होता, तो उसी स्टेशन पे वो चाय बेचते जहां उन्होंने बचपन में चाय बेची है, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है। आपको क्यों लगता है कि कंगना रनौत ऐसी बयान क्यों देती हैं? सुर्खियों में क्या आने के लिए क्या है उनपे काबिलियत, क्या है उनपे काबिलियत? तुतला के बोलने के सिवा कुछ और आता है उन्हें? ठीक है, उस औरत ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए जब बॉलीवुड में आई, तो उसकी पहले की फिल्में देख लीजिए, किस ग्रेड लेवल की फिल्मों को वो करके आई। उनके भाषण क्या रहे, उनके बयान क्या रहे, उन्होंने खुद स्वीकारा वो ड्रग, रेप, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं वो बातें नहीं करना चाहिए। महिला का सम्मान हमेशा हमेशा रखना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बेकार क्यों ना हो। अगर वो महिला बेकार भी जवाब दे रही है, तो हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महिला योनि में है। मैं क्षमा चाहता हूं समस्त देश की महिलाओं से, लेकिन कृपया करके उसे आदर्श ना माने। जो अपने आप को, अपनी फिल्म को लाइमलाइट लाने के लिए उनके किसी भी चीज को उठा लीजिए। जब वो चुनाव लड़ रही थी, तब वो क्या कहते हैं, ऐसे बयान दे रही थी ताकि वो लाइमलाइट में। जब उनकी फिल्में आती, तब वो ऐसे बयान देती है जब वो लाइमलाइट में। अदरवाइज उनके पास ज्ञान जीरो है। आपने फिल्मों की बात की, अभी उनकी मूवी आ रही है इमरजेंसी, इसको कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ इतना बता दूं, मैं बता रहा हूँ, टैक्स फ्री कर दी होगी। नहीं, टैक्स फ्री कर दी होगी ना। हर एक मूवी को देखने जाता हूँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और टैक्स फ्री भी कर सकते हैं। मैं मूवी में उनके नाम नहीं बताऊंगा, वरना लोग जाके गूगल पे सर्च करने लग जाएंगे, या यूट्यूब पे। मैं भी फालतू में टीआरपी नहीं दूंगा। उनकी मूवी में अगर जाओगे तो कितनी अभद्रता, अश्लीलपना होगा, तो शायद हो सकता है वो नेताओं भी जाकर के वहां देखते हैं, उनकी उन मूवियों से प्रभावित हुए होंगे। अब बात करते हैं हम किस बात पे कही आपने कि इमरजेंसी। देखिए, इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलती को स्वीकारा, माफी मांगी और कहा कि उनसे बहुत बड़ी चूक हुई थी। ठीक है, पूरी समस्त कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है। क्या दलाल मीडिया उनसे सवाल पूछ पाएगी कि नोटबंदी उनकी गलती थी? 7 साल नहीं चला पाए अपने 2000 का नोट, 7 साल नहीं चला पाए।
मार्केट के अंदर से एक समय ऐसा आया, जैसे इन्होंने नोटबंदी करी, आपको 100 का नोट प्रचलन में कहीं दिखा, 10 का नोट दिखता था? नहीं, क्योंकि इनके जो बड़े व्यापारी थे उनके पास वो पहले से सेट था, वरना हर बड़ा आदमी बड़े नोट रखता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने काला धन रखा होगा वो अंदर आ जाएगा। खैर, इस प्रक्रिया पे जाना बहुत बड़ा हो जाएगा और नहीं, एक अलग मुद्दा बन जाएगा, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो पार्टी है और जो इनका दृष्टिकोण है वो एक तरह से भटकाने वाला दृष्टिकोण है, मुद्दों से घुमाने वाला दृष्टिकोण है। इन्होंने एक नया मुद्दा लेकर के आ गया कलकत्ता। ये जनता जो है ना, कलकत्ता भूल जाएगी, इन्हें याद ही नहीं रहेगा। भारत के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये भूल ही जाएंगे। राष्ट्रपति तो उस पर प्रतिक्रिया दी है कि मैं डरी हुई हूँ, द्रौपदी मुर्मू साहब ने। कैसे मतलब? कि मैं डरी हुई हूँ जो कलकत्ता में हुआ है। वो डरी हुई है, उसके पीछे रीजन है कि हमारे देश का नायक गलत है। क्योंकि सर्वोच्च पद पे बैठ के अगर आप ये बात कह रही हैं तो शायद कहीं ना कहीं आप समस्त बेटियों को और डरा रही हैं। मैं एक बेटी का पिता हूं, मुझे और डर लगता है। बहुत रील वायरल हुई थी ना कि सबने कहा था अब बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि घर के अंदर बेटी और बाहर जानवर हैं। खूब रील देखी होगी। मैं आपसे कहूंगा, जाइए, आपका खर्चा मैं उठाने को तैयार हूं। अमित जेपी शुक्ला, मुझे पेटीएम कीजिएगा, आपका आने जाने का कन्विंस दूंगा। ये बताइएगा कि आपने अपने डीएम या कमिश्नरी को अपने लाइसेंस के लिए आवेदन किया और उन्हें स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके आपको लाइसेंस दे दिया। बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ी बात बोल रहा हूं। दिल्ली में जाकर के चले जाइए, डिफेंस कॉलोनी में, लाइसेंस यूनिट में दिल्ली पुलिस के शूटर मिलेंगे बच्चे जो नेशनल खेल रहे हैं। वो 6-6 महीने से लाइसेंस के लिए भाग रहे हैं, बाबूजी लाइसेंस दे दो, क्योंकि उन्होंने किराए पे हथियार लेना बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, जाके देख के आइए, मैं बहुत भागा हूं, मुझे पता है। लाइसेंस नहीं मिलता, ये सरकार ऐसी है जो कुछ नहीं करने देगी आप।